और नल भी हमारा खराब पड़ा है भाई। आज जे गर्मी पड़ रही है, नहान धोन की परेशानी हर एक बात। 4 महीने हो गए पानी ना आ रहा है। हट में बहुत दूर है, वहाँ से भर के लाता है, मगर छोटे छोटे बच्चे ना ला पाता है पानी। हम परेशान इतना है कि कुछ पूछो मत। नलों पे से पानी तेरे मेरे भरे, कोई दे दे ना दे मत दे, तो नलों पे जहाँ दूर दूर भरने के लिए यहाँ पानी नहीं आ रहा है। कब से? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। आपके यहाँ आ रहा है मैम? हमारे यहाँ नहीं आ रहा है पानी। सत्य में भारत न्यूज आज आ पहुंचा है शेखुपुर के ग्रामीण इलाके में। आज हम आपके सामने खोल रहे हैं जल जीवन मिशन की पोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था 2024 में हम पहुंचाएंगे हर घर जल। क्या पहुंचा जल? यहाँ के ग्रामीणों की समस्या थी, जिन्होंने हमें बुलाया। यहाँ आज 4 महीने हो चुके हैं, यहाँ नहीं आता है टंकियों में पानी। टंकियां तो हर एक घर में लगा दी सरकार ने, लेकिन जल कहाँ चला गया? उन टंकियों से नदारत है। यहाँ की जनता कर रही है सवाल। आइए आपको मिलवाते हैं यहाँ की जनता से और खोलेंगे जल जीवन मिशन का क्या है सच। यहाँ के सीडीओ साहब भी कहते हैं कि हर घर हमने टंकियां लगवा दी, टंकी को बनवा दिया, जल को पहुंचा दिया। क्या है सच्चाई? सीधे आप जानेंगे शेखुपुर की जनता से। क्या रजिस्टरों में केवल चढ़ा दिया गया टंकियों का पूरा काला चिट्ठा? होगी ग्राउंड जीरो से तब्दीस और देखेंगे आप हमारे साथ। तो चलिए और हम आपको मिलवाते हैं शेखुपुर की मासूम ग्रामीण जनता से, जो क्या कह रही है जल जीवन मिशन पर। देखिए यहाँ पर जनता इकट्ठी हो रही है और ये चाह रहे हैं हमारी जो इनकी मांगे हैं वो आपको दिखाई जाए, ये सरकार तक पहुंचे और सरकार इनकी कार्रवाई करे। देखिए कितनी जनता यहाँ इकट्ठी हो चुकी है। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और यहाँ की युवा पीढ़ी है। देखिए हमारे साथ शेखुपुर के मेंबर हैं ये वार्ड के। मुजाहिद भाई, आपने हमें यहाँ पर बुलाया, क्या कहना होगा? मेरा कुछ भी कहना नहीं है। मैं अधिकारियों के पास, ये समझ लीजिए, मैंने इतने कागज मेरे गड्डी के पास रखे हुए हैं। मैं जा के थक गया, कोई भी हल नहीं निकला। आए दिन टंकी खराब हो जाती है, कभी ये कभी वो। हमने कहा, प्रधान ने हैंड ओवर कर दी जल निगम की। अच्छा। सही है, उनसे कोई मतलब नहीं है। अब जल निगम वाले हरकत दिखा रहे हैं कि कल आएगा सामान, परसों आएगा। ये देखिए मासूम बच्चे बिलक रहे हैं। ये समझ लीजिए इनके हाथ में बाल्टी है, इन्हें सास का मर्द है, ये कहाँ से क्या करेंगी बताइए? और ये मासूम बच्चे की महिलाएं जाएंगी। ये समझ लीजिए इतना बुरा हाल है शेखुपुर में कि समझ लीजिए नल सारे खराब हैं, नल सारे खराब हैं। एक समझ लीजिए जिसके पास पैसे हैं वो बोरिंग करा रहा है। सही है, ये मासूम, ये गरीब तबके के लोग हैं, ये कहाँ से बोरिंग कराएंगे ये बताइए? नहीं, मैं आपको और मुजाहिद भाई मैं आपको बता देता हूँ, नरेंद्र मोदी ने कहा था 2024 में हम हर घर जल पहुंचाएंगे। लेकिन ये बदायूं में भी कहा गया कि हर घर जल पहुंचा दिया गया है, लेकिन आप तो जल जीवन मिशन की पोल ही खोल दे रहे हैं और आप बता रहे हैं कि यहाँ तो जल ही नहीं पहुंच रहा है। जल बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है। देखिए मोदी जी की और योगी जी का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये जो बीच में अधिकारी पड़े, ये वो गुंडियाई दिखा रहे हैं। अच्छा, समझे? जैसे कोई एक अधिकारी का नाम आप बताना चाहें या पद बताना चाहें? उन अधिकारी का मुझे नाम नहीं मालूम है। वो जो है अभी उन्होंने हैंड ओवर लिए अपने। अच्छा, समझे? जल जीवन मिशन में, जल जीवन मिशन में ये कंपनी ने एक हैंड ओवर लिए। वो ऐसे देख रही है। अच्छा, समझे? और समझ लीजिए हमारे जो यहाँ के विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, कभी उन्हें ये झांकना चाहिए कि हमें शेखुपुर वासियों को देखना चाहिए, इनकी समस्याओं को देखना चाहिए। अब पानी से बड़ी समस्या क्या होगी आप मुझे बताओ? बिल्कुल भाई, जल ही जीवन है और जल में ही जान बसती है। और जब घर में वोट के लिए वोट चाहिए पर वोट के लिए आए थे। एक बार देखा है ना, कभी देखा है कभी आगे देखा? 5 सालों कभी देखते हैं आप? वोट के लिए आ जाती है। मेरी बात सुनो, ये जितने भी हैं, अरे एक मिनट रुको, ये जितने भी लोग हैं ये सब गरीब तबके के लोग हैं। और ये समझ लीजिए इनके घरों में ये नहीं है कि एक बाल्टी पानी भर लें, नल का नाम नहीं है। नल में जो है रेते आ रहे हैं, समझे? नल ही नहीं है, 80% नल खराब हो चुके हैं। क्या होगा? और ये समझ लीजिए पहले भी हमने ये मीडिया के माध्यम से करा था तो थोड़ी बहुत सुनाई हुई थी। अगर ये काम कल तक नहीं हुआ तो हम सब जितने भी पूरी शेखुपुर की आवाम है डीएम साहब के जाएंगे, सब डीएम साहब के जाएंगे जितने भी हैं। और ये समझ लीजिए धरना प्रदर्शन होगा बहुत तगड़ा अगर ये नहीं हुआ। सर आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, बहुत बड़ी गुजारिश है, इनका दर्द समझ लीजिए
नहीं तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा। बिल लेने आ जाते हैं। देखिए मैं आपको देखिए ये एक नई चीज यहाँ पे निकल के आई है, टंकियां लगी हैं, पानी नहीं आ रहा है, लेकिन बिल हमेशा बिल का भैया बिल ले जाते हैं, हमसे ले जाते हैं, हमारे बच्चे से ले जाते हैं। बिल लेने आते हैं जबरिया। रसीद दिखाओ, रसीद लाके दिखाऊं मैं। देखिए बिल यहाँ पर बिल लिए जा रहे हैं, लेकिन टंकी नहीं आ रही है। सबसे बड़ी समस्या है, गर्मी का समय है, जब इनको पानी नहीं मिलेगा तो ये बेचारे कैसे अपना सरवाइव करेंगे, कैसे अपने जीवन का यापन करेंगे। यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने हाथों में पानी के लिए कुछ ना कुछ सामान पात्र लेकर जा रहे हैं, पानी कहीं से मिलेगा तो ये भर के लाएंगे। यहाँ तो राजस्थान से भी बुरी स्थिति हो गई है, जहाँ कहते हैं पानी है, ये गंगा का क्षेत्र है, यहाँ तो पानी का मतलब अंबार होना चाहिए, लेकिन यहाँ जल जीवन मिशन प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है, वो पानी नहीं दे रहा है। ये समस्या यहाँ के गांव वालों की सुनने में आती है। शेखुपुर की कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम इनसे जानते हैं। दादी आपका नाम क्या है? पार्वती। आप कितने समय से शेखुपुर में रह रही हैं? हम जब से शादी हुई जब से रह रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या है यहाँ जल जीवन मिशन की सच्चाई? यहाँ पानी आता है? 4 महीने से पानी नहीं आ रहा है। 4 महीने से? 4 महीने से पानी नहीं आ रहा है, टंकी लगी है हमारे घर में, पानी नहीं आ रहा। अब देखो मोदी जी ने जब कहा था 2024 में हर घर जल पहुंच जाएगा, तो इन बेचारे मासूम लोगों ने घर से अपने नल भी उखड़वा दिए कि मोदी जी ने कहा है तो सही होगा। तो क्या सच्चाई है? नल भी हमारा खराब पड़ा है भाई, आज जो गर्मी पड़ रही है, अरे हाँ, नहान धोन की परेशानी हर एक बात। आपसे जानना चाहेंगे मैम, आप क्या कहना चाहोगी, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत काफी परेशानी हो रही है, कपड़े धोने को, नहाने को। अच्छा, और 4 महीने से पानी नहीं आया? हाँ, 4 महीने पानी नहीं आ रहा है। आइए हम इन महिलाओं से भी बात करते हैं। तो दादी आपके यहाँ आ रहा है पानी? नहीं आ रहा 4 महीने से। 4 महीने से पानी नहीं आ रहा है। आपके ना आ रहा 4 महीने से। तो आप लोग कैसे आप लोग कहाँ से पानी की व्यवस्था कर रहे हो? ले फिरते हैं शहरों में। अच्छा, बाल्टी ले लेके इधर उधर जाते हैं, पानी मिल जाता है। देखिए इन महिलाओं का दर्द देखिए आप लोग। आपसे जानना चाहेंगे, आपके यहाँ आ रहा पानी? नहीं आ रहा है पानी, 4 महीने हो गए पानी ना आ रहा है। हट में बहुत दूर है, वहाँ से भर के लाता है, मगर छोटे छोटे बच्चे हैं, ना ला पाता है पानी। बहुत परेशानी है, इतनी भीड़ है, सब लोग कहाँ से भरा पानी? देखिए भाई, जनता यहाँ पूरी है और यहाँ के लोग ये गुजारिश कर रहे हैं कि यहाँ पर पानी आना चाहिए। जल जीवन मिशन के जो भी अधिकारी हैं, मैं सीडीओ साहब से भी गुजारिश करूंगा इस गांव में आए, एक बार देखे तो कि इस गांव में हो क्या रहा है, पानी की क्या समस्या है। हम खड़े हुए हैं शेखुपुर के और हम ग्रामीण इलाके में आए और अंदर की तरफ आए तो हमने देखा ये एक ऐसा आप जगह देख रहे हैं, यहाँ तो पानी नहीं आता। क्या समस्या है बाबा? यहाँ पर जब से जल निगम ने व्यवस्था करा ये ग्राम शेखुपुर में पानी की व्यवस्था जी, उस दिन से आज तक हमारे इन घरों में पानी नहीं आता है बिल्कुल भी। अच्छा अच्छा, इस साइड में ऊपर चढ़ता ही नहीं? नहीं चढ़ता ही नहीं है, आज तक नहीं चढ़ा है। अच्छा, बिल जाता है? बिल बराबर आते हैं लेने के लिए, लेकिन देते नहीं है। अच्छा अच्छा, यहाँ कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं, इससे भी जान लेते हैं। बताइए। पानी नहीं आता तो बिल नहीं आता है। अच्छा, बिल यहाँ बिल नहीं जाता है? अरे पानी नहीं आता? पानी नहीं आता बिल। तो आप लोग पानी की व्यवस्था कहाँ से करते हैं? जी नल से लाते हैं, यहाँ सरकारी। अच्छा, यहाँ बिजली आती है? हाँ बिजली आती है। कितने समय तक आती है? कम आती है 9 बजे से। और अच्छा अच्छा, बिजली भी कमी आती है और पानी की व्यवस्थाएं खराब है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड मेंबर मुजाहिद जी। यहाँ की तो स्थिति बहुत ही दयनीय हो रही है। आपने उससे कहते इस पर क्या क्या कार्रवाई की है? अभी तक कुछ की है? कार्रवाई तो मैंने आपको पहले बताई थी, ये मैंने कार्रवाई अगले अधिकारियों से ही मिला और वहाँ जल निगम ऑफिस भी गया, कोई कहीं कुछ नहीं हुआ, बस दिलासा दे देते हैं। आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं भाई, छोटे ही सही जनप्रतिनिधि हैं, और कोई जनप्रतिनिधि से आपने बात करी यहाँ के विधायक वगैरह से? सब विधायक जी से बात करी, बोले अब हम क्या करें, और फिर विधायक जी भी यहाँ कभी आए नहीं है, कभी झाँका नहीं है, समझे। अब देखिए, अब इतनी बुरी स्थिति हो गई है, मजबूरी में अब ये कदम उठाया है आपके द्वारा। जी भाई, स्थिति जब दयनीय हो जाती है तभी आवाज उठाने को मीडिया को बुलाया जाता है। मुजाहिद जी एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं तो वार्ड मेंबर, लेकिन जनता के साथ हमेशा इन्हें देखा जाता है, एक अच्छा भला कार्य कर रहे हैं। हम तो यही उम्मीद करेंगे ऐसे जनप्रतिनिधियों को आगे बढ़ाया जाए। भाई आपको और मौका मिले तो, जैसे अगर आपको मान लो हम ये कहते हैं कि आपको प्रधान बना दिया जाए इस गांव का, तो आप क्या क्या यहाँ की जो समस्याएं दूर करना चाहेंगे?
समस्या क्या है, जो भी होगी मैं जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ, और जो काम होगा जनता के बीच वो फौरन करने के लिए तैयार हूँ। कोई ऐसी बात तो नहीं है कि काम नहीं होगा, ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है काम होगा या नहीं होगा। जी बिल्कुल। और ऐसे ही जनप्रतिनिधियों की जरूरत भी है, ऐसे युवाओं की जरूरत है राजनीति में जो काम करें, देश और शहर का नक्शा ही चेंज कर दें। शेखुपुर वैसे तो सही बना हुआ है लेकिन यहाँ पानी नहीं आ रहा है, एक बड़ी समस्या है। चलिए एक दूसरे मोहल्ले में चलते हैं, वहां पर भी देखते हैं क्या क्या समस्या। जी 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 बाबा बताएं। बड़ी समस्या हमारी ये है, जो सीवर लाइन डलवाई गई जी जी वो छोटी है, यानी 2 इंची के पाइप है इसमें। अच्छा 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 जी जी। जिससे पानी जो है जब भी चढ़ने को होता है जी तो पीछे बैग मतलब फाल्ट हो जाता है। अच्छा अच्छा समझ गया मैं, क्योंकि छोटी लाइन होने के कारण हाँ। जब मतलब भाई प्रेशर होता होगा प्रेशर तो होता है। पीछे वो क्या होता है, फट जाती फट जाती है लाइन। तो लाइन आगे आई, मतलब पानी आगे आ ही नहीं पानी पाता, आगे आ ही नहीं पाता। ये समस्या हमारे है। जो कर्मचारी जो थे, जो ठेकेदार लोग, उन्होंने बार बार हमने आग्रह किया, भाई ये जो आप डाल रहे हैं जी। इसे आप मत डालिए, इसे 4 इंची में अगर आप कर देंगे तो तमाम बस्ती को पानी सही ढंग से मिल जी। जाएगा। लेकिन उन्होंने एक भी नहीं मानी। जी, 2 इंची वाले हाँ, का 2 पानी इंची का मिलता नहीं है। वहाँ पर यहाँ से लाइन डालियो, उधर को पाइप निकाला, खुद ही खुदाई लाइन जाके यहाँ से पाइप बचा के ले गए। अच्छा अच्छा यहाँ से पाइप बचा के ले गए कम से कम 30 फीट का। अच्छा अच्छा यहाँ से जाकर मैंने सर मैंने पूरा पाइप डाल दो, वहाँ से वहाँ तक सही रहेगा। कनेक्शन हो जाएगा, नजदीक पड़ जाएगा जाके। वहाँ से लोगों को लिए परेशानी पड़ती है, पानी पूरा मिल नहीं रहा है, क्या फायदा है? पानी जब डालने से क्या फायदा है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप देखोगे ये एक ही नहीं, एक गांव तो इसलिए आपकी नजर में आ रहा है जल जीवन मिशन के लिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ के जो वार्ड मेंबर थे वो बहुत जागरूक थे, उन्होंने हमें बुला लिया। ऐसे कितने गांव होंगे जहां पर ऐसी लाइनें डाल के छोड़ दी गई हैं और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। शायद मुझे तो ऐसा लगता है 2024 में हर घर जल मिशन को पूरा करने के चक्कर में ये केवल खाना पूर्ति करी गई है। जल जीवन मिशन को धराशायी, जो जमीन पर है धराशायी कर दिया गया है अधिकारियों ने, और जो प्राइवेट कंपनियों को ठेके दिए गए उन्होंने इस मिशन को पूरी तरीके से फेल कर दिया है। ये कोई एक गांव नहीं, अगर हम और भी गांव ढूंढे तो ऐसी समस्याएं बहुत मिलेंगी दोस्तों। दादी आप क्या कहना चाहेंगी? हम बेटे जो कहना चाह रहे हैं, तो 2 साल हो गई एक बूंद पानी की नारी, हम कहाँ से लाए भर के पानी? गरीब आदमी रार देवा, हम कहाँ से लाए? हमारे कोई सहारा ना। देख रहे हैं आप लोग क्या गरीब की हालत है भाई, हर घर में जल पहुंचाओ। हम परेशान इतना है कि कुछ पूछो मत। नलों पे से पानी तेरे मेरे भरे, कोई दे दे ना दे मत दे, तो नलों पे जहाँ दूर दूर भरने के लिए कोई देने की उम्मीद ही न करता। आपकी तो उम्र भी काफी है, आप जल कहाँ से बाल्टी भर भर के ना फुट गिर जाए, हम चोट लगे हैं। देखो जो सब चोटें लगी हैं हमारे, क्या करें हम बताओ? हम तो अपने मुजाहिद से कह रहे हैं, मुजाहिद बेचारा कर देगा, करे या ना करे इसकी मर्जी है। जय बेचारा हमारे मोहल्ले का हैगा मेंबर था जो पहले, तो हमारी सब सुविधा थी और अब कुछ भी सुविधा ना आई। देख रहे हैं ये दादी बिल्कुल जो कह रही हैं बिल्कुल सच कह रही हैं। बुजुर्ग कभी झूठ नहीं बोलता है, बहुत समस्या है। झूठ बोलने की बताओ जी, बताओ हम क्यों झूठ बोलेंगे जब मेंबर खड़ा तो है हमारे मोहल्ले का। देख रहे हैं आप लोग अगर इंसान नहीं हुआ है मेंबर तो हमें परेशानी आएगी। अब आपसे पहले हुआ था मेंबर तो हमें किसी बात की परेशानी जाती, टंकी भी आ रही थी, पानी भी आ रहा था, दुनिया की चीज आ रही थी। अब हमारी 2 साल से पड़ी है, हम बाल्टी ला भर भर के गिर जाएंगे हम। और ये बहुत बड़ी समस्या है। दादी की बात में दम तो है, हर घर जरूर जल पहुंचाना चाहिए सरकार को, अधिकारियों की, और ये जिम्मेदारी बनती है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये एक नल लगा हुआ है सरकारी, उससे यहाँ की आवाम पानी भर रही है। आप लोग देख सकते हैं कितनी बाल्टियां लगी हुई हैं, यहाँ पर कितने लोग खड़े हुए हैं, कितनी समस्या है यहाँ पानी की। जल ही जीवन है हर कोई कहता है, लेकिन जल का मोल उसे पता चलता है जिसके यहाँ पानी नहीं आ पाता। यहाँ के भाइयों से जानते हैं तो ये क्या स्थिति है यहाँ की? जी सर, पानी तो ये नहीं आ रहा है। अच्छा, ये जो जैसे हम समरसेबल देख रहे हैं, ये कैसे क्या सरकार का आई है? नहीं, पर्सनल हमारा है सर। वो ऐसा है, पानी की दिक्कत हो रही थी तो उस वजह से चलाया है। तो देखिए ये कितना समय हो गया आपको चलाते हुए? इसे करीब 2 घंटे। 2 घंटे से आप पर्सनली चला रहे हैं, लोगों को पानी दे रहे हैं। ये देखिए पर्सनली अपने चलाते हैं, तो यहाँ की आवाम को, यहाँ की जनता को जल मिल पा रहा है, पानी मिल पा रहा है। कितनी बड़ी समस्या होगी आप लोग सोच सकते हैं। तो भैया जैसे सरकार ने तो हर घर में नल लगवा दिए,
आपको लगता है, लेकिन पानी तो आपके समरसेबल से जा रहा है, कहीं सरकार की क्या भूमिका है इसमें पर? जी हमें तो सर कुछ नहीं मिले। टंकी थी वो भी 90 दिन से करीब खराब है, उससे भी ज्यादा टाइम हो गया। 1 हफ्ता सही चली फिर खराब हो गई। अच्छा, खराब हो जाती है, सही नहीं चलती है। कभी बाल खराब हो जाता है उसका, तो ऐसी चल नहीं पाती है। देख रहे हैं आप कितनी समस्या। आपको हमने पानी की समस्या दिखाई रहे हैं और यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। भैया आप ये बताइए, आपकी कौन मदद के लिए आगे आता है? मेरी मदद के लिए आते हैं मुसाहिद भाई। मुसाहिद भाई वार्ड मेंबर हैं? मेंबर हैं, वार्ड मेंबर 15 जी। तो ये पूरे शेखुपुर की मदद करते हैं? पूरे शेखुपुर की मदद करते हैं ये। अच्छा, इनके बारे में आपका क्या कहना होगा? कहना यही होगा कि ये बढ़िया आदमी है, सही है, हर किसी की मदद के लिए आ जाते हैं फौरन। यहाँ पानी की समस्या हुई, इस पर भी हमें मुजाहिद भाई ने ही बुलाया यहाँ पर। यहाँ आए और देखें जनता क्या कह रही है पानी पर। हमने आपके पानी, यहाँ की पानी की समस्या आपको दिखाई है, तो अंत में हम मुजाहिद भाई से ही जान लेते हैं। मुजाहिद भाई आप भी बताइए क्या होना चाहिए इस सारे पूरे प्रकरण में? देखिए होना क्या है, बहुत बुरी स्थिति हो गई शेखुपुर की। शेखुपुर की इतनी स्थिति खराब हो गई है, ये बेचारे गरीब तबके के लोग हैं। इनके पास, जिसके पास पैसे हैं वो समरसेबल करा रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इतने समरसेबल कभी नहीं देखे, क्योंकि पानी नहीं होगा तो समरसेबल तो कराना ही पड़ेगा। 80% नल नहीं है और जो सरकारी नल है उसमें रेता भरा हुआ है। अब ये बेचारे रोज इनकी शिकायतें आती हैं, रोज टंकी पे जाते हैं और रो के आ जाते हैं। कभी कुछ खराब हो गया, कभी मोटर खराब हुई, कभी कुछ हो गया। ये 3-4 महीने से ऐसी समीकरण बिगड़ा है इसका कि बता नहीं सकते। जो अधिकारियों को कह रहे हैं वो अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, समझे। अगर ये नहीं हुआ, समझे, तो मामला इतना खराब हो जाएगा कि रोज ये समझ लीजिए, ये जन बच्चा, हम कल जा रहे हैं डीएम साहब के, अगर हमारी भाभी नहीं सुनी तो हम जाएंगे लखनऊ। क्यों आ रहा है? समझे? बढ़ रही है, ये पानी कमी है, ये पानी नीचे बढ़ रहा है, जमीन नीचे जा रही है। देखिए ये छोटे सही वार्ड मेंबर ही है, जनप्रतिनिधि है। जब अधिकारी जनप्रतिनिधि की नहीं सुनना है तो आप लोग सोच सकते होंगे वो किसकी सुनेगा। यहाँ की देखिए सारी जनता इकट्ठी है। मुजाहिद भाई इस पानी की समस्या के लिए लड़ रहे हैं, लोगों को साथ ला रहे हैं और अधिकारियों को इस ओर देखना चाहिए। यहाँ पर जल्द से जल्द पानी मुहैया कराना चाहिए। हर घर में टंकी तो पहुंच चुकी है, पानी भी जल्द से जल्द आया जाना चाहिए। आपके घर में पानी आ रहा है? ना हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। कब से? नल 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। आपके यहाँ आ रहा है मैम? हमारे यहाँ नहीं आ रहा है पानी। और बिल जाता है? बिल बच्चे परेशान, हाँ सब परेशान है नहाने के लिए गर्मी की वजह से। अच्छा, बिल आता है? बिल आता है, बिल देते हैं, कोई हराम का थोड़ी ना दे रहे हैं। लेकिन बिल जा रहा है भाई, घर में पानी नहीं आ रहा, बहुत बड़ी समस्या। भैया शेखुपुर में पानी की क्या स्थिति है? पानी 3-4 महीने से नहीं आ रहा है शेखुपुर में, और लाइट की और पानी की समस्या बनी रहती है। मुशाहिद भाई हमारा बहुत सहयोग करते हैं इसमें समस्या में। भाई आपकी मतलब हर समस्या में खड़े रहते हैं? जी। आपकी मदद के लिए कोई आता है सामने? मुशाहिद भाई आते। मुशाहिद भाई देख रहे हैं आप यहाँ पे, जो भी यहाँ ऑपरेटर नए आता है वो सब ऐसी बस अपने पैसे कमाता है और चला जाता है। देख रहे हैं यहाँ कितनी बुरी स्थिति है, लेकिन यहाँ के लोगों को अब भी भरोसा है वार्ड मेंबर मुशाहिद भाई पर। वो हर एक समस्या में खड़े रहते हैं, यहाँ की जनता के साथ, लोगों के बहुत ही प्रिय व्यक्ति हैं और चाहते हैं यहाँ की जो भी समस्या है जल्द से जल्द उसका निपटारा हो। मिलेंगे किसी और खबर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।